हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास के मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें आपका सिलेबस कुछ कम हुआ है 9th में, पर मेरा मानना ये है कि आप सिलेबस के हिसाब से ना पढ़ें, क्योंकि आपको बोर्ड नहीं देना इस साल। ठीक है ना, 9th क्लास में बोर्ड नहीं देना, तो जितना हो सके आप उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके पास कि आपको जो सिलेबस है वही पढ़ना है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वैसे आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए और मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम नंबर लाइन से। तो आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। ये आपकी नंबर लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया बिल्कुल मिडिल में मैंने ले लिया, मान लीजिए 0, यहाँ पे हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉजिटिव है। और इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी नंबर लाइन पर और नंबर्स होते हैं जो कि जैसे कि इनके बीच में होते हैं। जैसे अगर 0 और 1 के बीच में अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे सर 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा, और 0 और 1/2 के बीच में बात करूं तो 1/4 होगा। वो मैं लिख नहीं जाऊँ तो ओवर राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इन नंबर्स के अलावा भी इस पे नंबर्स होते हैं। तो ये जो नंबर आपके पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, इन सबको नंबरों को अलग अलग क्लासीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी कि ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जितने भी 1 से लेकर आगे तक। ठीक है, ये सारे नंबर्स कहते हैं आप होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आपके नंबर है, 0 को काउंट नहीं किया है इसमें, ध्यान रखना 0 को काउंट नहीं किया है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं 0 को भी काउंट कर लूं इन नंबर्स में तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से आगे चलता जाएगा इन 100। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इसमें और इसमें फर्क कितना है। सिर्फ मैंने इसमें 0 काउंट कर लिया। जैसे ही आपने इसमें 0 काउंट किया तो ये जो सेट बन जाएगा ये बनेगा सेट ऑफ होल नंबर्स। ये क्या हो जाएंगे? आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी कि 0 को अगर आप नेचुरल नंबर्स में काउंट कर लेते हैं तो वो पूरा सेट आपका क्या बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी आप ये कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर काउंट होंगे। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं। देखिए नेचुरल नंबर हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं ये माइनस वाले जो नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इन वाले नंबर्स को भी मैं काउंट कर लूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1, -2, -3, -4 ... इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये नंबर। तो आप ये देखिएगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर यानी ये वाला सेट, और ये 0 और ये माइनस वाले नंबर, ठीक है, इन तीनों नंबरों को मिला के पूरे सेट को आप बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर की आपसे अगर पूछा जाए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंटीजर में आपका क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव नंबर कॉमा ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दोनों में काउंट नहीं किया, यानी जीरो इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है ना पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया और इंटीजर बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटीजर के बाद अगर मैं बात करूं, इस नंबर लाइन पर और भी नंबर्स हैं क्या? बिल्कुल हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, इस टाइप के जो नंबर हैं, और ये नंबर्स आपके होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और कुछ इस टाइप के भी नंबर होंगे जो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, जिनको p/q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इन नंबर्स को और काउंट अगर कर लिया जाए साथ के साथ, ठीक है ना, इन नंबर्स को और काउंट कर लिया जाए साथ के साथ, तो रेशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर जो होते हैं मिला के नंबर लाइन पर, इन सबको कहते हैं हम रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मैं अभी लिख दूंगा इस बात को। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? रियल नंबर्स। चलिए, तो एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए, तो रियल नंबर देखते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में आपके क्या बताया मैंने, वो जो आपके रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, देखिए रियल नंबर का क्लासिफिकेशन इस टाइप से भी हम करते हैं कि एक तरफ आता है आपका इंटीजर और एक तरफ आता है आपका डेसिमल। ठीक है, वो रियल नंबर में आपका रेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे ना, वो इसी से हम समझते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में आपका एक आ गया इंटीजर और एक आ गया डेसिमल। ठीक है, इंटीजर में आपको बता चुका हूँ, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एंड जीरो। ठीक है, डेसिमल के लिए समझते हैं। देखिए डेसिमल को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है? ठीक है, यानी ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो सकते हैं या उनको किया जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा, मान लीजिए 0.15। ठीक है, मैंने लिखा 0.375, तो देखिए टर्मिनेट हो गए, आगे नहीं चल रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं अगर मैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखिए आ रहे नॉन टर्मिनेटिंग में ही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि टर्मिनेट तो नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने लिखा 77777 100। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग है क्योंकि इसमें 7 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसी टाइप से अगर मैं लिख दूं 0.183 183 183 डॉट, तो आप इसमें देखेंगे 183 183 183 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए आपने लिख दिया 64 64 64 एंड सो ऑन, तो ये भी कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसा डेसिमल जो ना ही तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने लिख दिया 1387046817632 डॉट डॉट। तो आप देखेंगे इसमें कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं जो रिपीट कर रहा हो अपने आप को। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल की, किसके? टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है? इट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। कैसे? तो देखिए ये था आपका टर्मिनेटिंग
तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यही ले लेते हैं 0.15। तो अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ से 0 हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे ये, तो ये हो गया 15/100, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 3/20। तो ये PYQ की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल की, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल में जैसे आप बात करूं मैं 0.6666 ... ठीक है। देखिए ये अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे बस सिर्फ। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पे बार। बार का मीनिंग क्या होता है कि ये 6 जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 6/9 और इसको सॉल्व करेंगे 2/3। अब ये 6/9 कैसे हो रहा है, इस चीज को आप ना देखें, मैं अभी आपको इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने दोनों का एक एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो रहा है इसके बाद में मत सोचिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे का टॉपिक है ये। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई इसमें कि डेसिमल 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है कि पॉइंट के बाद आपका नंबर टर्मिनेट हो जाए कुछ नंबर डिजिट के बाद, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि ना तो टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, उन दोनों को ही हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टर्मिनेटिंग लिख देता हूँ पहले मैं। चलिए देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, और यही डेफिनेशन किसकी होती है, रेशनल नंबर्स की, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी रेशनल नंबर्स की। अब देखिए जो आपका बचा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला जो पार्ट है नॉन, यानी देखिए ये वाला जो पार्ट था आपका, मैं ओवर राइटिंग नहीं कर रहा नहीं तो खराब हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसी को इरेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। चाहे तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो आपकी थोड़ी लंबी हो रही है, तो इरेशनल नंबर के आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में नेचुरल नंबर्स बता दिया, होल नंबर्स बता दिया, इंटीजर्स बता दिया, रियल नंबर बता दिया, ठीक है। और डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसमें आपको पता पड़ा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ही आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को आप क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। थैंक यू।